नमस्कार, मैं हूं सुमन कुमार। न्यूज़ अड्डा विद सुमन में आप सभी का स्वागत है। उन तमाम सारे साथियों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं जो तकरीबन जिनकी संख्या 2-4 करोड़ नहीं बल्कि 12 करोड़ के आसपास हैं। जी हां, सहारा के मारे हुए, सुप्रीम कोर्ट के मारे हुए लोगों की मैं बात करता हूं और मैं आज फिर से आप लोगों के लिए हाज़िर हुआ हूं, कुछ अपडेट के साथ जो हमारे पास इन्फॉर्मेशंस आए हैं और ख़ासकर ये पार्लियामेंट सेशन के दौरान, उनके लिए मैं ज़रूर आया हूँ और मुझे लगता है कि एक बार आप लोगों से रूबरू होना चाहिए क्योंकि तमाम सारे साथी बेहद परेशान हैं और उन्होंने कमेंट में भी बहुत सारे भावुक सवालात किए हैं, जिसमें किसी को कुछ अपने लोगों को खोने की बात कही है, किसी ने अपने बच्चों को खोने की बात की है, किसी की शादी टूटी है, कोई किसी का सपना लाखों लोग ऐसे हैं जिनके सपने टूट चुके हैं। जी हाँ, तो इसलिए तमाम सारे सहारा इंडिया फाइनेंस कॉर्पोरेशन के जो मारे हुए लोग हैं या सहारा रियल एस्टेट के जो मारे हुए लोग हैं या सहारा कर्मी जो रहे हैं वो मारे हुए लोग हैं उनके लिए एक अपडेट्स हैं क्योंकि तमाम सारी इन्फॉर्मेशन अभी हमारे पास आ रही है। उस इन्फॉर्मेशन के साथ मैं आया हूँ कि मैं हमारे तमाम सारे साथी ये कह रहे थे कि जो 10,000 रुपये जिनके अकाउंट तक गया था क्या 50,000 रुपये उनके पास जा रहा है या नहीं जा रहा है। इस तरह के तमाम सारे इन्फॉर्मेशन जो है वो लेकर मैं आया हूँ। कुछ सवालात हैं जिन सवालों का जवाब मेरे पास आ गया है। तो तकरीबन तकरीबन अभी तक का सहारा के पोर्टल पे जो कॉर्पोरेट मिनिस्ट्री ने जो अपलोड किया उस ऐप के ज़रिए अभी तक 45 लाख से अधिक लोगों ने अप्लाई किया है, जो हमारे पास इन्फॉर्मेशन है। उसमें से ये क्योंकि स्क्रूटनी भी होने की बात हुई कि स्क्रूटनी भी की जाए और स्क्रूटनी होने की वजह से तकरीबन तकरीबन 15 लाख के आसपास जो है वो इन्वेस्टर्स को पैसा पहुंचना शुरू हो चुका है। तकरीबन 45 दिन का वक्त रखा गया कि 45 दिनों के भीतर ही इनको पैसा दे दिया जाना चाहिए। तो पिछले दिनों जिन लोगों ने अपलोड किया है, जिनके पास भी उस वक्त के प्रूफ हैं, वो उस प्रूफ को अपलोड करें और वो अपलोड करने के 45 दिनों के भीतर उनकी स्क्रूटनी भी हो रही है और स्क्रूटनी होने के साथ-साथ उनको पैसा दिया जा रहा है। ऐसा ऐसी इस तरह की इन्फॉर्मेशन है। जहाँ तक मिनिस्ट्री की बात है, तो मिनिस्ट्री से जो मुझे जानकारी मिली है, उसमें एक बात साफ कही गई है कि जैसे-जैसे लोग अपनी बातें रख रहे हैं या जैसे-जैसे अपने इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं, वैसे-वैसे उनके पैसे जो हैं डॉक्यूमेंटेशन जो डॉक्यूमेंट्स स्क्रूटनी करने की बात हो रही है, वो इसकी स्क्रूटनी हो रही है, जाँच हो रही है और उसके बाद 50,000 रुपए जो हैं फिलहाल उनके अकाउंट तक पहुँच रहा है। ये आंकड़े बढ़ेंगे, नहीं बढ़ेंगे ये कह पाना फिलहाल मुश्किल है, लेकिन जो मेरे सूत्र हैं, जो मंत्रिमंडल के खास व्यक्ति हैं, उनसे ज़रूर चर्चा हुई तो उन्होंने कहा कि हो सकता है कि आने वाले वक़्त क्योंकि अभी हमने सिर्फ़ 5-4 करोड़ लिए हैं और ये आंकड़े अभी क्योंकि हम देने में अभी तक जो अप्लाई करने की जो विधि है, उसमें गड़बड़ियों की बात हुई थी, उसमें कहीं न कहीं परेशानी हो रही थी। तो तमाम सारे स्टेट्स के जो कंसर्न डिस्ट्रिक्ट्स हैं, उनको कैंप लगाने के लिए कहा गया है और जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं, वो अपने इलाके में कैंप लगाएँ और कैंप लगाकर फॉर्म फिलअप करवाएँ और तमाम सारी फ़ॉर्मेलिटीज़ जो है उसे पूरी करें और वो फ़ॉर्मेलिटीज़ पूरी करने के बाद डाटा ऊपर आता है और उसकी जाँच होती है और उसमें तमाम सारी चीज़ें। अब जो सबसे दिलचस्प मसला उसमें ये है क्योंकि कॉर्पोरेशन मिनिस्ट्री जो है वो अ, अमित शाह जो हमारे होम मिनिस्टर हैं उनके ही अंदर है। इसलिए हर सप्ताह उसका रिवीजन हो रहा है। हर सप्ताह आंकड़े वहाँ तक पहुँच पा रहे हैं। कुछ आंकड़े ऐसे हैं जो अभी तक जो मेरे पास आंकड़े हैं उसमें तकरीबन 12 से 13 लाख के आसपास की बात हुई थी कि 13 लाख लोगों के अकाउंट तक पैसे पहुँचे हैं। लेकिन ये संख्या 12 13 करोड़ के आसपास जो इन्वेस्टर हैं जिनके पैसे फंसे हुए हैं सहारा के पास। अभी सुप्रीम कोर्ट के पास सिर्फ और सिर्फ 20 से 24 हज़ार करोड़ के आसपास ही ये बजट है। उनके अकाउंट तक ये पैसा पहुंचा हुआ है। अब जो समझने वाली बात हो उसमें ये है कि सरकार ये चाह रही है कि जितने पैसे हैं वो ट्रांसफ़र हो जाएं, लोगों को मिलना शुरू हो जाए, तो लोगों में एक भरोसा बनेगा कि उनके पैसे फंसे हुए हैं लेकिन पैसे निकल जाएंगे। हमारे कई सारे मित्र थे जिनका सवाल ये था कि हमारे चाचा मर गए तो हम उसको कैसे अपलोड करें। तो उसके इसके वेबसाइट पे ज़रूर जाइए और वेबसाइट पे एक बार उसे चेक कीजिए और उसके बाद इन्फॉर्मेशन लीजिए। कंसर्निंग डीएमएस ऑफिसेज़ में भी कहा गया है कि वहाँ भी एक कैंप लगाया जाए, तो वहाँ से भी आप इन्फॉर्मेशन और ख़ासकर हर डिस्ट्रिक्ट को ये इन्फॉर्मेशन स्प्रेड करने के लिए कहा गया है कि इसकी जानकारी पूरी जानकारी लोगों को दें और बताएँ कि कैसे पैसे वापस लें।
सबसे दिलचस्प तो हो रहा खासकर झारखंड का मसला। राज्यपाल अपने अभिभाषण में इस मसले को उठा रहे हैं कि वहाँ भी तकरीबन 45 लाख के आसपास इन्वेस्टर्स हैं। झारखंड की बात कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ में यही कमोबेश सिचुएशन है। बिहार की हालत आप जान ही रहे हैं। सिर्फ छत्तीसगढ़, बिहार, मध्य प्रदेश या उत्तर प्रदेश की बात नहीं हो रही है। तमिलनाडु तमिलनाडु, आंध्रा, तेलंगाना, कर्नाटका, साउथ के जितने स्टेट्स हैं, सभी स्टेट्स में यही सिचुएशन है। तो वहाँ भी कहा गया है कि अ, लोग जाएँ तो इन्फॉर्मेशन लें, लेकिन अब ये परेशानी है कि जिनके 20 लाख रुपए बचे हैं, आप लोगों के ज़हन में भी ये सवाल होगा कि जिनके 20 लाख रुपए बचे हुए हैं, जिनके 50 लाख फँसे हुए हैं, जिनके 10 लाख फँसे हुए हैं, वो क्या करें? तो उसके लिए जो मेरी बात ऑफ़िसर से हुई, तो उन्होंने एक बात कही कि आप थोड़ा-सा धैर्य रखिए, क्योंकि अभी शुरुआती दौर में जो बल्क पेमेंट है, वो 50,000 तक का हम उसे पे कर रहे हैं। तो लोगों को ये भरोसा होना शुरू होगा कि आपका पैसा मिल सकता है। तो वो सरकार कोशिश कर रही है, उस सेगमेंट को टच करे। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग उस पे अप्लाई करिए, और अप्लाई करने के बाद आप थोड़ा-सा वेट कीजिए 45 दिन, क्योंकि उसे स्क्रूटनी भी करनी है। और आपको याद होगा कि सुप्रीम कोर्ट और सहारा की लड़ाई में 1700 ट्रक जो है वो भेजे गए थे डॉक्यूमेंट्स। तो जाँच नहीं हो पाई थी, और वहाँ सुप्रीम कोर्ट कई बार अपने ही जजमेंट को चेंज करता रहा, क्योंकि अब जज्बात में आके कह तो बहुत कुछ देते हैं, कर तो बहुत कुछ कर देते हैं, लेकिन उसका दुष्परिणाम क्या होता है वो हमारे आपके सामने है। लाखों इन्वेस्टर खत्म हो चुके हैं। तकरीबन 1,20,000 करोड़ रुपए का बकाया जो है वो सहारा पे है। प्रॉपर्टी तो 2 ढाई लाख करोड़ से कम की नहीं है, लेकिन वो बिक नहीं पा रही है। तो परेशानियाँ हैं। तो मित्रों, अभी जो हमारे पास अपडेट्स यही है कि 45 लाख से के आस-पास जो है लोगों ने अप्लाई किए हैं। उसमें से 12 से 13 लाख के पास 10 से 50,000 रुपए उनके अकाउंट तक पहुँच चुका है। ऐसे ही ये आंकड़े अभी और बढ़ेंगे, और सरकार अभी मुस्तैदी के साथ, क्योंकि वो उसमें कई बार पोर्टल को लेकर सवाल आप लोगों ने किया है। तो पोर्टल पे भी सवाल आपने जो किया है, उसमें पोर्टल की जो फ्रीक्वेंसी है उसे बढ़ा दी गई है। उसके लिए भी अलग से सर्वर्स और तमाम सारी चीज़ें की गई है, ताकि सरकार समझ रही थी कि शुरुआती दौर में बहुत रिस्पॉन्स ज़्यादा नहीं रहेगा, लेकिन अब वो रिस्पॉन्स बढ़ने लगा और ये लाखों में आ चुका है। क्योंकि 13 करोड़ इन्वेस्टर्स हैं। जैसे-जैसे लोगों को जानकारी मिल रही है, हर डिस्ट्रिक्ट से जानकारी इकट्ठी की जा रही है, हर स्टेट से जानकारी इकट्ठी की जा रही है। पार्लियामेंट सेशन के दौरान लगातार पार्लियामेंट सेशन चल रहा है। जहाँ भी जाइएगा, जिस सांसद के पास जाइएगा, ज़रूर कुछ न कुछ उनके ज़हन में ये सवाल आता है, और हमने देखा है कि इन सवालों का जवाब फ़िलहाल सरकार दे रही है। लेकिन सरकार के पास भी संसाधन तो है। सरकार अगर चाह ले तो भई लाखों लोगों के अकाउंट में जो सरकार डलवा सकती है सीधे-सीधे 8,000 रुपए। तो करोड़ों लोगों को सरकार दे भी सकती है, और उनका भलाई किया भी जा सकता है। मित्रों, सहारा से रिलेटेड जो भी, हाँ, सहारा कर्मी की ज़रूर हम बात करेंगे। सहारा कर्मी की बात हो रही है, तो सहारा इंडिया के जो कर्मी, सहारा टीवी के जो कर्मी हैं, उनके लिए दुखद समाचार ही है, क्योंकि धीरे-धीरे टीवी को बंद करने की पूरी साजिश चल रही है। किसी भी दिन टीवी को बंद किया जा सकता है। लाइसेंस जहाँ तक है कैंसल हो सकता है, तो उसके लिए दूसरी रणनीति बनाई जा रही है। जिनके पास अभी मैनेजमेंट है, वो खुद उसमें इन्वॉल्व हैं, उनको बेचने में, बंद कराने में, और सिस्टम को डेवलप कराने में। और जहाँ-जहाँ जो-जो सेगमेंट जहाँ बचा हुआ है, उसमें दूसरे-दूसरे नेता और तमाम सारे जो हैं, वो लगे हुए हैं कहीं न कहीं उस पे काम करने के लिए।